प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। परमेश्वर लगातार वचनों के द्वारा हमें दृढ़ कर रहा है, हमें मजबूत कर रहा है ताकि हम शैतान का सामना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर हमें उबार रहा है ताकि हम हर परिस्थिति को जब अपने सामने खड़ा देखें तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें स्मरण हो सके कि युद्ध हमारा नहीं परंतु युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। मैं फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं प्रियो। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप में से प्रत्येक जो इन वचनों को सुनता है, देखता है, वो स्वस्थ है, सुरक्षित है और उसके घर में किसी भी बात की कमी घटी नहीं है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसके विश्वास के हाथों को थाम कर रखना, वो कभी भी आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कल हमने जो अध्ययन इसके पहले के सेशन में किया, परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में बातें की और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं रोज़ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरा यहाँ बैठना व्यर्थ मत जाने देना। आमीन। और मेरे से परमेश्वर ने वायदा किया है कि तू सिर्फ वचन के सुसमाचार की सेवकाई करना, बाकी सारे चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके मांस और गूदे को इन वचनों के द्वारा छेद रहा है। हालेलुया। और जो अंदर चला जाएगा ना, तब जब वो परिपक्व होगा और जब वो आपके जीवन से बाहर आएगा सेवकाई के रूप में, तो आप देखना हजारों प्रकाशन परमेश्वर आपको एक वचन में से निकाल कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। प्रियो, इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर बढ़े, जिसको हम सीख रहे हैं, सीक्रेट्स ऑफ लिविंग अ डेब्ट फ्री लाइफ। हालेलुया। कर्ज मुक्ति के जीवन को जीने का भेद है ना, इस विषय पर हम लोग सीख रहे हैं और उस विषय में आज फिर कुछ नई बातें प्रभु हमारे सामने लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम परमेश्वर के वचनों को निकालेंगे और हम एक वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 17 अध्याय, उसका 7वां वचन। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7 हम पढ़ेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, पेन, पेंसिल, नोटबुक सब आप लेकर बैठे हैं। हालेलुया। और नहीं लेकर बैठे तो पट से जाइए और लेकर आइए। हालेलुया। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 7वां वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। अगर आप अपना उद्धारकर्ता मानते हो, अगर आप उस पर विश्वास करते हो, तो ज़रूरी है आप उसको अपना आधार भी माने। हालेलुया। सिर्फ विश्वास कर लिए, परिस्थिति बिगड़ गई, अरे नहीं प्रभु कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसको अपना आधार नहीं मान रहे हो, वो आप उसको अपना सपोर्ट नहीं समझ रहे हो। आपको लग रहा है ही इज़ नॉट विथ यू बट ही इज़ अपोजिट। आमीन। आपको कई बार ऐसा लगता है शायद परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है, परमेश्वर मेरे विरोध में खड़ा है, लेकिन विरोधी शैतान का नाम है, ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है ना, वही जानता है कि परमेश्वर मेरा आधार है, कि अगर मैं किसी परिस्थिति में फंसूँ या कभी मैं थक जाऊँ तो मैं उसके चरणों में बैठ सकूँ, मैं उसके कांधे पर सर रखकर सुकून को प्राप्त कर सकूँ। हालेलुया। प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार प्रभु तेरे चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में, हमारे विचारों में, हमारे मुखों से हुए पापों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर राजा। प्रभु जी, जो वचन आज तू हमें परोसने जा रहा है, उसे समझने के लिए लगने वाली बल, बुद्धि, सामर्थ्य और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा हम आशीषित हो सके और हमारे जीवन की गवाहियों को सुनने और देखने के द्वारा संसार तुझ पर विश्वास में बढ़ सके, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ डालते हैं राजा। और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। फिर एक बार हम लोग वचनों की ओर जाएंगे। हम पिछले कुछ दिनों से जो अद्भुत वचन परमेश्वर हमें दे रहा है, मेरे लिए बड़े लाइफ चेंजिंग सरमन है ये, मेरे लिए बहुत जीवन को बदलने वाले, मेरी सोच को बदलने वाले ये वचन है जो इन दिनों मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। और मैं इसीलिए बांट सकता हूँ, मेरी योग्यता नहीं है, परंतु प्रभु से प्राप्त कर रहा हूँ और प्रभु मुझे अपनी योग्यता से अधिक देकर आपके सामने भेज रहा है। हालेलुया।
प्रियो, कल हमने एक वचन देखा था, 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 2 वचन। मैं फिर एक बार आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, क्योंकि जो लोग पहली बार इस वचन को सुन रहे, इस अध्ययन को देख रहे, शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाए हमारे अध्ययन को। इसीलिए मैं प्रतिदिन कल पहले दिन हम जहाँ से समाप्त करते हैं वहीं से मैं शुरू करता हूँ, ताकि आप समझ सके उन वचनों को कि हम क्या अध्ययन कर रहे हैं। 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 2 वचन कहता है, डियर फ्रेंड, आई प्रे दैट यू मे एंजॉय गुड हेल्थ and that all may go well with you even as your soul is getting well, amen। और इसके विषय में कल हमने अध्ययन किया था। मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हैं इस वचन को लेकर, और इसके पहले जो हमने नीति वचन 10वां अध्याय 15 वचन हमने अध्ययन किया था, मैंने आपको बताया था उसके जो प्रकाशन मैंने आप तक पहुंचाया, जो प्रभु ने मुझे दिए थे। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी प्रियो, आमेन। कई वर्ष क्या होता है ना, हम लोग कई वर्षों की सेवकाई कर रहे हैं, पर कई बार हमें साधारण बातें भी नहीं मालूम होती, और उसके लिए हम प्रभु को दोष देते हैं या शैतान। कोई नहीं मिला तो हमको तो शैतान बहुत ईजी है रिसिप्ट फाड़ने के लिए, बिल फाड़ने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारा ही ध्यान नहीं होता है वचनों में। जब हम वचन को गंभीरता से पढ़ते हैं ना, तभी हम प्रकाशन को पा सकते हैं। हालेलुया। और कल हमने इन दोनों वचनों को देखा था, और कल मैंने आपको बताया था, यू नीड टू बी प्रॉस्परस फर्स्ट इन योर थॉट्स, आमेन। प्रभु मुझे कर्जे से मुक्ति दे, प्रभु मेरे साथ ये कर, प्रभु मुझे संपन्न बना, प्रभु मुझे पूछ नहीं परंतु सिर बना। ऑल ग्लोरी टू गॉड फॉर ऑल दिस वर्सेस, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए। बट आई वांट टू टेल यू टुडे दैट इफ यू वांट टू बिकम प्रॉस्परस ऑन दिस अर्थ, देन फर्स्ट यू नीड टू बी प्रॉस्परस इन योर थॉट्स, आमेन। अगर आप इस पृथ्वी पर संपन्न व्यक्ति के जीवन को जीना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको और पहले मुझे हमारे विचारों को संपन्न करना पड़ेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नो नकारात्मक एंटरटेनमेंट, ओनली सकारात्मक थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। कोई भी नकारात्मक बात अंदर नहीं आने देने का, वचन को पढ़ते जाने का। और हम लोग, कई लोगों की आदत मैं आपको बताता हूँ, वो वचन नहीं खोलते हैं, वो पवित्र शास्त्र ओपन नहीं करते हैं। कई वर्षों के मसीहों को मैंने देखा है, वो लोगों के सरमन ही सुनने का काम करते हैं। वो चर्च में पास्टर का मुंह देखते हैं, वो जूम टीवी पे पासबानों को, सेवकों को सिर्फ सुनते हैं वो क्या बोलते हैं। उनके घर में बाकी लोग वचन पढ़ते हैं, पर वो स्वयं नहीं पढ़ते। उनको लगता है कोई भी वचन खोल के पढ़ ले, चलता है। नहीं चलता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का एक नियम है, और प्रभु अपने नियमों के बाहर कभी भी कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। ज़रूरी है उस हर व्यक्ति को जिसने यहोवा में उद्धार पाया, यीशु मसीह में उद्धार पाया है, यहोवा का प्रेम पाया है, यहोवा से सामर्थ पाई है, उस हर धर्मी के लिए ज़रूरी है कि वो स्वयं अपने पवित्र शास्त्र को खोले और उसका अध्ययन करे। हालेलुया। वो अध्ययन आपका 10 मिनट का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, 10 आवर्स का हो सकता है, 1 डे का हो सकता है। कितना भी आप पढ़िए बाइबल, उसमें कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर आप सिर्फ बाइबल बिना खोले अगर आप वचनों को सुन रहे हो, जॉइस मेयर को सुन रहे, बेनिन को सुन रहे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आपके जीवन में उन्नति नहीं और संपन्नता कभी भी नहीं आएगी। जब आप स्वर्ग के राज्य की खोज स्वयं करेंगे, तब आपके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा, और कल के यिर्मयाह के वचन के अनुसार अंत में वो आपकी आशा को पूर्ण करेगा। हालेलुया। आमेन। प्रियो, अगर आप इस पृथ्वी पर संपन्न होना चाहते हैं, इट इज़ मैंडेट फॉर एवरी बिलीवर। ये ज़रूरी है हर एक विश्वासी के साथ कि वो पहले अपने विचारों में प्रॉस्परस हो, या अपने विचारों में संपन्नता को प्राप्त करे। हालेलुया। आई वांट टू एनकरेज यू टुडे बिलीव्ड पीपल ऑफ गॉड, यू नीड टू कम आउट ऑफ ऑल योर ओल्ड पुअर थॉट्स, है ना। कल मैंने आपको बताया था नीति वचन 10-15 में क्या लिखा था, कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। और मैंने आपको उसका उत्तर दिया था, वो इसलिए विनाश का कारण है क्योंकि हमारी सोच ही गरीब है। हम छोटा ही सोचते, हम बड़ा ओ माय गुडनेस, क्या बोलूँ मैं आपको, है ना। हम लोग बहुत ही छोटे दिमाग के लोग हैं, पर हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो छोटा नहीं सोचता है। उसने कहा और आकाश और पृथ्वी का निर्माण हो गया। वो इतना बड़ा सोचता है, और सोचता है तो बोलता है, और बोलता है तो हो जाता है। वही परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में है। आप भी बड़ा सोचिए। बड़ा सोचकर जब बड़ा बोलेंगे, तो आपके भी जीवन में बड़ा होता चला जाएगा। हालेलुया। आमेन। प्रियो, हमको अपने उन पुराने ओल्ड थॉट्स को, गरीब विचारों को छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको कल बताया था,
कि मैं आपको रोज़मर्रा के आपके जीवन, जो रोज़ आप जीवन जीते हैं उसके द्वारा कुछ उदाहरणों को दूँगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सोच कितनी गरीब है, कितनी पुअर है, और इसे गंभीरता से लेना, ये हँसने का विषय नहीं है। सुनेंगे तो आपको शायद आनंद आएगा, आपको हँसी आएगी, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। आमेन। ये एक बहुत ही गंभीर बात है जो मैं आपके साथ बाँटना चाहता हूँ कि एक धर्मी, संसार को जाने दीजिए, है ना? धर्मी व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु के चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करता है, जो ये विश्वास के साथ कहता है कि हाँ, मेरे यीशु नासरी ने ही लाजर को 4 दिन के मुर्दे को जिलाया था, जो विश्वास से ये कहता है कि हाँ, 38 वर्ष के रोगी को यीशु नासरी ने ही चंगा किया, उस धर्मी व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आप और मैं भी आते हैं। हालेलुया। मैं आज आपको बताता हूँ कि धर्मी की सोच कितनी छोटी है। आमीन। ध्यान से सुनना। नंबर 1, मैंने इसके लिए, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं रोज़ के जीवन के, पर मैंने 2 या 3 उदाहरणों को मैं आपके साथ बांटूंगा। नंबर 1, हम में से बड़ी ईमानदारी के साथ आप आपके मन को इस बात को पूछना या खुद से इस विषय में बात करना, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो टूथपेस्ट होती है ना, कोलगेट होती है, पेप्सोडेंट होती है, क्लोजअप होती है, बहुत सारी कंपनीज की कोलगेट है, टूथपेस्ट है, उस टूथपेस्ट को अंतिम समय तक निकालने की कोशिश करते हैं, दबा के दबा के दबा के दबा के धीरे धीरे ऊपर लेकर आते हैं, नहीं निकल रही है तो हम वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, मराठीमध्ये त्याला सांडशी म्हणतात, है ना, जो जिससे हम लोग बर्तन को होल्ड करते हैं, हॉट पॉट को, है ना, गरम बर्तनों को हम जिससे पकड़ते हैं, ग्रिप को, है ना, उससे दबाते हम टूथपेस्ट को, ये दबा रहे आखिरी तक, और बिल्कुल यहाँ कोने में हम लोग हमारा ये ब्रश रखते हैं कि इसको दबाते 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 पट से थोड़ा सा गिर गया, हमारे जान में जाना थी, आया रे बाबा थोड़ा सा आ गया, उससे ही हम काम चलाते हैं। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? सोचिए, थोड़ा गंभीरता से सोचिए, हमारी सोच कितनी गरीब है। आमीन। उस टूथपेस्ट को दबाते जा रहे, उसमें जान भी नहीं है, हम उसमें जान फूंकते जा रहे हैं ज़बरदस्ती, दबा रहे, हमसे नहीं हो रहा तो हम किसी अपने से जो बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, हमारे भाई को, हमारे पिता को हम बुलाते हैं, भाई थोड़ा सा इसको निकाल के देना, थोड़ा सा ही बचा हुआ इसमें खींच के देना, वो भी अपना पूरा बल उसके ऊपर लगा देता, ताकत, और ये दबा के थोड़ी सी पेस्ट निकालता और बड़ा प्राउड फील करता है, देखा तेरे से नहीं हो रहा था, मैंने कैसी पेस्ट निकाल के दिया। क्या आप नहीं सोचते कि हमारी सोच बहुत छोटी है? और मेरा विश्वास है आप और हम में से बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। आमीन। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैंने अपने डायरी में लिखा था, ये बहुत कॉमन है, खासकर मेरी बहनों के लिए जो इस समय सुन रही है, मेरी माताओं के लिए जो इस समय सुन रही हैं, मेरे दोस्तों के लिए जो इस समय इस बात को सुन रहे हैं, मेरे भाइयों के लिए जो इस समय इस बात को सुन रहे हैं, पर विशेष ये उदाहरण, ये टूथपेस्ट तो कॉमन है मैन एंड वुमेन, है ना, लेकिन मैं बहनों के लिए विशेषकर एक उदाहरण मैं जब सोच रहा था तो मुझे रिमाइंड हुआ, शैम्पू की बॉटल होती है ना आपके पास, हेयर शैम्पू करते हैं, बाल धोते हैं ना हम लोग, एक तो हम लोग क्या है ना, जो हमको हेयर डिज़ाइनर देता है वो बोलता है ये आपको 2 महीना चलेगा, हम उसको 4 महीना चलाते हैं, वो इतना यूज़ करने बोलता है, हम इतना यूज़ करते हैं, अरे ख़त्म हो जाएगा, है ना, हमारी सोच पुअर। सच में बोलिएगा, है ना, मैं आपके सामने लाइव होता तो मैं आपको सब ये चीज़ें लेकर आता और आपको प्रमाणित करता, आमीन। लेकिन आप सोचिए बहनों, है ना, क्या हमारी सोच छोटी नहीं है? हमको बोलता है इतना लेना सिस्टर, 2 ढक्कन लेना, हम एक ही ढक्कन लेते, है ना, ताकि 2 महीने का 4 महीना हम उसको चला सके। अच्छा ठीक है, इतना यहाँ तक तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब वो शैम्पू पूरा ख़त्म हो जाता है तो हमारे में से कई लोग, भाई भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकती है, उसको नल की टैप के नीचे लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी भरते हैं, उसके ढक्कन को ज़ोर से बंद करते हैं, छक 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 करके उसको शेक करते हैं, और फिर हम साइंटिस्ट बन के एक नया शैम्पू बनाते हैं। हालेलुया। आमीन। क्या मैं आपको सच बता रहा हूँ? ये आपके जीवन की रोज़ की बात नहीं है क्या? इससे सोचिए थोड़ा गंभीरता से। बात तो हंसने की है, हमको इस समय खुद पर हंसी आ रही है, अरे हाँ यार हम कितने कंजूस है ना। ब्रदर बता रहे हैं, एकदम सटीक बता रहे हैं, है ना। हम उस शैम्पू में थोड़ा सा पानी डालते हैं
उसके ढक्कन को बंद करते और सट 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 करके शेक करते और देखते फिर कि इसमें फेस आया है क्या, इसमें बबल्स आ रहे हैं क्या। और जब वो बबल देखते हैं तो हमारे आंखों में एकदम परमेश्वर की रोशनी के नाई एक रोशनी चमक जाती है। अरे बाबा आज तो जम गया, मेरे बाल आज धुल जाएंगे, मैं आज बहुत सुंदर और बहुत हैंडसम दिखूंगा। हालेलुया, आमेन। ये हमारे जीवन में रोज़ होता है प्रियो, आमेन। इसीलिए मैंने आपको कहा, इफ़ यू वांट टू बिकम प्रॉस्परस इन दिस वर्ल्ड देन यू नीड टू बिकम प्रॉस्परस फर्स्ट इन योर थॉट्स। हालेलुया। अगर आप इस पृथ्वी पर संपन्नता को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आपको अपने विचारों को संपन्न करना पड़ेगा। हालेलुया। और ऐसे में हज़ारों उदाहरण आपको दे सकता हूँ। दूध आता है हमारे घर, है ना, अमूल का दूध आता है 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, है ना। किसी के यहाँ गाय का आता है, किसी के यहाँ भैंस का आता है ना। जो पैकेट में दूध आता है ना, जो डेयरी से दूध आता है, हमारी बहनें क्या करती है, उस पैकेट को काटती है, उसमें से दूध पूरा निकाल कर बर्तन में डालती है, फिर थोड़ा सा देखती है, फिर हम लोग वाटर फिल्टर के नीचे उसको लेके जाते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं, फिर उसको चक 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 शेक करते हैं, वापस उस बर्तन में डालते हैं, फिर हम उसको गैस ऑन करके गर्म करने रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये हमारी संपन्नता है? क्या हम इसको संपन्नता कहते हैं? हमारे जीवन में आशीषों की कमी इसलिए है क्योंकि हमारी सोच कमज़ोर है, हमारी सोच कंगाल हो चुकी है। हालेलुया। इसीलिए आपको और मुझे अपने सोच को बदलना पड़ेगा। अच्छा, मेरी प्यारी बहनें यहाँ पर रुकती नहीं है, उसके बाद उसको पानी लगाती है और वहीं पर वो जहाँ पर वो खाना पकाती है उसके ऊपर टाइल पर उसको चिपका देती है कि नहीं नहीं बाबा, ये तो किसी को भी काम में आएगा, हमको किसी को देने के लिए, इसमें कुछ पैक करके हम किसी को देंगे। हालेलुया। और उदाहरण दूँ क्या? एक और उदाहरण देता हूँ। आप लोग पार्सल मंगाते हैं ना स्विगी और क्या ज़ोमैटो से, है ना, वो पार्सल प्लास्टिक के डब्बे आते हैं, तो हम लोग उसमें से खाना निकाल कर उसको फेंकते नहीं है डस्टबिन में, हम लोग उसको मांजते हैं, अंदर बाहर से चकाचक नया डब्बा बनाते हैं, वापस उसको ढक्कन लगा के रख देते, ताकि मेरे घर से जब किसी को दूसरे को खाना भेजना हो, किसी मेरे चर्च के भाई बीमार है, बहन बीमार है, तो मैं उसी डब्बों का इस्तेमाल करता हूँ। हालेलुया। क्या ये सब आपके जीवन में नहीं होता है क्या? अगर नहीं होता है तो जय मसीह की, फिर आप संपन्न लोग हैं। हालेलुया। लेकिन अगर ये बातें आज आपके परिवारों में हो रही है देन यू नीड टू चेक योर लाइफ। हालेलुया। ये मेरे यहाँ पर भी होता है, ये हर परिवार में होता है प्रियो, आमेन। लेकिन हमको इस अध्ययन के द्वारा प्रभु बताना चाहता है तो अपनी सोच को बदल ले और देख यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमको अपनी सोच को बदलना होगा प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है ना। पेस्ट को रगड़ना, तोड़ना, मरोड़ना बंद कीजिए, शैम्पू की बोतल को शेक करना बंद कीजिए, दूध के पैकेट्स को काट कर सेव करना बंद कीजिए, प्लास्टिक के पार्सल के डब्बों को धोकर वापस अपने घर में रखना बंद कीजिए। हालेलुया। मैं इन चीज़ों को इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें शायद आपसे बात कर जाए। हालेलुया। कई बार हमको बड़े बड़े वचन और भेद की बातें समझती नहीं हैं, परंतु ये इतने साधारण एग्जाम्पल है कि ये रोज़ आपके किचन में और आपके घरों में होते हैं। हालेलुया। ऑलवेज लर्न टू लिव लिटिल, आमेन। हमेशा थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, और प्लास्टिक में से जिसमें से दूध निकालते ना, काटिए, दूध डालिए, जितना आया उसको डस्टबिन में डालिए, पार्सल के डब्बे आए उसको डस्टबिन में डालिए, टूथपेस्ट को थोड़ा सा बचा रहने दीजिए, उसमें जान रहने दीजिए, उसकी जान मत लीजिए। हालेलुया। शैम्पू की बोतल में थोड़ा सा शैम्पू छोड़ दीजिए। हालेलुया। ऑलवेज लर्न टू लिव लिटिल। हालेलुया। ये जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले, ऑलवेज लर्न टू लिव LEAVE, टू लीव लिटिल। हालेलुया। हमेशा थोड़ा सा बचाना सीखिए, आमेन। और आपको ये सीखना पड़ेगा अगर आप कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप प्रॉस्परस लाइफ जीना चाहते हैं, संपन्नता का जीवन जीना चाहते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों में आपको शुरुआत करनी होगी प्रियो। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़े में भी विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि दे। परमेश्वर की आत्मा इस समय आपसे बात कर रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, जब आप ये टूथपेस्ट या शैम्पू के बोतल में थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीख देंगे ना, तभी आप बहुत अधिक प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया।
आप परख कर तो देखिए परमेश्वर को। मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ये वचन बता रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा कि मैं फ्री हूँ इसलिए मैं आपको वचन नहीं बांट रहा, या मैं प्रसिद्ध होने के लिए, मशहूर होने के लिए या फेमस होने के लिए इन वचनों को नहीं बांटता हूँ। हालेलुया। मैं इसलिए बांटता हूँ कि इन वचनों के द्वारा अगर एक भी आत्मा परमेश्वर के राज्य में जोड़ी जाए तो प्रभु मेरे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर देगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप थोड़ा थोड़ा बचा कर छोड़ना सीख देंगे तब परमेश्वर आपको बड़ी आशीष से भर देगा। हालेलुया। फिनिशिंग ऑफ दैट टूथपेस्ट और शैम्पू इज नॉट एन एंड बट इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। उन थोड़ी थोड़ी बातों को जो आप छोड़ देंगे ना, वो अंत नहीं है, वो आपके जीवन के संपन्नता की शुरुआत है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए। आमीन। पूरी उसकी जान नहीं लेना है। हालेलुया। आमीन। ध्यान रखिए, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है प्रियो। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा जिनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके पास बहुत सारा विश्वास है। हालेलुया। आमीन। धनी लोगों को परमेश्वर नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि धनी परमेश्वर स्वयं बनाता है। वो खुद कंगाल बन गया ताकि आप और मैं धनी बन जाए। पर वो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है जो बहुत सारा धन कमा कर बैठे हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो बहुत सारा विश्वास, फेथ को कमा कर बैठे हैं। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता करे। पूरे समय परमेश्वर के सामने, मैंने आपको कल भी बोला था, पता नहीं प्रभु ने सडनली मुझे ये बात क्यों मेरे मन में डाली, पूरे समय मरमरिंग मत करते रहिए, रोते मत रहिए। प्रभु उसने कहा 4 व्हीलर ले ली, मेरे से कम सब कमाई है, पता नहीं, मुझे लगता है कि वो ज़रूर 2 नंबर का पैसा कमाता होगा, अकेला ही तो काम करता है। हमारे यहाँ तो हम 4-4 5-5 लोग काम पर जाते हैं, फिर भी हमारे पास, सबके पास अपनी अपनी 2 व्हीलर है। प्रभु हमारे पास कार नहीं है, उसको तूने कैसे कार दी? अरे प्रभु, हम इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको क्यों तूने अभी तक किराए के घर में रखा? उनको कैसे तूने बड़ा घर दे दिया? नहीं नहीं नहीं, ये मरमरिंग करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप जीवन भर इसी में पड़े रह जाएंगे प्रियो। आमीन। ये मेरे लिए भी है, मैंने बहुत वर्षों तक ये किया है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले कुछ वर्षों से परमेश्वर ने मेरी सोच को बदल दिया है। हालेलुया। प्रियो, आपको अपनी सोच को सकारात्मक करना पड़ेगा, अपने सोच में संपन्नता को लाना पड़ेगा। अगर कोई सुखी है तो उसके सुख में आनंद बनाना सीखिए। मरमरिंग मत कीजिए, पूरे समय परमेश्वर के सामने रोते मत रहिए। डोंट कीप क्राइंग एंड कंप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड ऑल द टाइम। हमेशा याद रखिए, प्रभु मेरा ऐसा हो गया, प्रभु मेरा कमर का दर्द नहीं जा रहा, प्रभु मैं कर्जे से कब, रोना और ये सब बंद कीजिए। आई इन द नेम ऑफ माई लॉर्ड एंड सेवियर आई क्या बोलूँ मैं, अभी आपको, मेरे पास शब्द भी नहीं है बोलने के लिए प्रियो, है ना। ये सब बंद कीजिए। अगर आप कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप संपन्नता का जीवन जीना चाहते हैं, तो ये रोना धोना बंद करें। वचन कहता है रोने का एक समय होता है। आमीन। रोने के समय में ही रोइए। पूरे टाइम अपनी गरीबी, अपनी लाचारी, अपना ये कंगालपन लोगों को मत दिखाते घूमिए। अरे मैं बेचारा, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं ब्रदर, मैं किधर आराधना कर सकता? अरे नहीं, मेरे को तो ऐसा ही घर में ही बजाता, मैं अपन बाथरूम सिंगर है, हम आराधना नहीं कर सकते। ये सब बंद कीजिए प्रियो, क्योंकि आपकी सोच जब तक प्रॉस्परस नहीं होगी तब तक आप कर्जे से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक आप बोझ से छुटकारा नहीं पाएंगे। हालेलुया। कलीसिया सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। हालेलुया। प्रियो, एक उदाहरण है बाइबल में। डू यू रिमेंबर अबाउट द वुमन इन द बाइबल हुज सन वाज डाइड? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी स्त्री के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है जिसके लड़के की मृत्यु हो गई थी, है ना। आप में से बहुत सारे ज्ञानवान लोग हैं, आप जानते होंगे इस उदाहरण को, कि पवित्र शास्त्र में एक ऐसा उदाहरण दिया गया है जिसका जवान बेटा मर गया था। हालेलुया। ओके, एक काम करते हम लोग, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय हम लोग निकालेंगे। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और उसके 8 से लेकर 37 वचन को हम पढ़ेंगे मीन्स हम निकालेंगे। अभी पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, पर मैं आपको यहाँ से इस स्त्री के विषय में कुछ बहुत अद्भुत बात बताने की कोशिश करूँगा जो प्रभु ने मुझे बताई है। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और उसके 8 से 37 वचन। यहाँ पर आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। अगर आपने वचन निकाल लिया है तो आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पर पवित्र शास्त्र जो है प्रियो, वो इस वचन में एक शुनेम वासी स्त्री के विषय में हमको बताता है कि कैसे परमेश्वर के भक्त एलीशा के द्वारा
पर उसने उस शूनेमवासी स्त्री को आशीष दी और कैसे उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ। और कुछ समय बाद जब वो बेटा बड़ा हुआ, जवान हुआ, अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगा, तो पवित्र शास्त्र बताता है वो बेटा मर गया। आमीन। अब दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसका 22 और 23 वचन हम पढ़ेंगे। और ये आज के लिए आपको होमवर्क है। इतने दिनों तक मैं आपको मत्ती 4 उसके 13 से 21 वचन बता रहा था, लेकिन आज आपके लिए होमवर्क है दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसके 8 से लेकर 37 वचन। ये आज आपका असाइनमेंट है, आपको इसको घर जाकर पढ़ना है। और जब आप अध्ययन समाप्त करें इसको पढ़िए, ताकि परमेश्वर इसके द्वारा आपसे सटीक सीधे तरीके से बात कर सके। आमीन। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसका 22 और 23 वचन कहता है, तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊँ। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रियो, मैं आज आपको उत्तेजित करना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज ज़रूर आप दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसके 8 से लेकर 37 वचनों को ज़रूर पढ़िएगा। हालेलुया। और मैं आपको यीशु मसीह की उपस्थिति में गारंटी देता हूँ कि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा ज़रूर आपसे बात करेगा। हालेलुया। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बड़े गंभीरता से पढ़िएगा एक एक वचन, और उस एक एक वचन के एक एक शब्द को बहुत ही सीरियसली पढ़ना। उसे 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना और प्रभु से कहना, प्रभु सिखा, क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है। आमीन। मैं आज अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो एक्साइटमेंट आप में अगले सेशन तक बना रहे कि इसमें से हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में या कर्ज मुक्ति के बारे में क्या सीखने वाले हैं। हालेलुया। आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, हो सकता है प्रभु आपको अद्भुत प्रकाशन से भर दे। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज फिर एक बार वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, इसलिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। मेरा विश्वास है प्रभु, तू हम में से हर एक के हृदय को मजबूत करता चला जा रहा है। राजा प्रभु, जो कर्जे में है परमेश्वर पिता, जिनका धन समाप्त हो चुका है प्रभु, जो बोझ में दबे हुए राजा, उन सबों से तू इन वचनों के द्वारा सामर्थ और बल को भरता चला जा रहा है। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। आज हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं राजा, हमें तू वचनों के द्वारा कायल कर, ताकि प्रभु हम अपने कर्ज से मुक्ति पा सके और प्रभु हम पूछ नहीं परंतु सिर बन सके, जिसका वायदा तूने हमसे किया है परमेश्वर पिता। प्रभु, मेरे हर एक भाई और बहन के लिए मैं स्वर्ग के फाटकों को खोलने की आज्ञा यीशु नासरी के नाम से देता हूँ और स्वर्गीय आशीषों को इनके जीवन पर यीशु के नाम से उंडेलता हूँ। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद इनके जीवन में बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपसे बातें की है। आपका होमवर्क आपको मैंने दे चुका हूँ। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसके 8 से लेकर 37 वचनों को बार बार पढ़िएगा। और शैतान बिल्कुल तुमको समय नहीं देगा कि तुम इन वचनों को पढ़ सको, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, शैतान को अपने लात के नीचे दबाओ और समय निकालो और इन वचनों को पढ़ो। हो सकता है कल आप एक नए प्रकाशन के साथ आप इस स्क्रीन पर आ जाओ। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी कमाई को बरकत दे, आपके धान्य भंडारों को आशीषित रखे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम फिर एक बार अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए और सुरक्षित बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।